आपने अक्सर ये टर्म सुना होगा, स्किल्स। आखिर होती क्या है स्किल्स और इनका क्या इम्पोर्टेंस है, स्पेशली आज के डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में। देखो, किसी भी काम को अच्छे से करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, स्किल कहते हैं। अब कोई वन माइट बी गुड एट सॉल्विंग चैलेंजिंग सिचुएशंस इन वर्क एंड लाइफ। देखो, हमारी पर्सनल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं और उनसे अच्छे से ओवरकम करने की क्षमता अगर हम में है तो हम कह सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं। किसी को किसी सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ा, उसे उस सब्जेक्ट का कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। अपनी लेट से अपने ग्रेजुएशन में किसी ने मार्केटिंग, फिनेंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े और इवेंचुअली जब उससे पूछा गया, उसे उसका कोई नॉलेज नहीं है, उसे एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ है, तो बेसिकली वो उसकी स्किल नहीं बन पाया। मान लो अगर उसने उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया होता और उससे कुछ पूछा जाता उसके बारे में, तो हम कह सकते थे वो उसकी स्किल बन गया है, क्योंकि वो चीज़ उसको उसका नॉलेज हो गया है, राइट। अब कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेटर भी हो सकता है। तो स्किल सिंपल सी बात है कि एक एबिलिटी है किसी काम को अच्छे से करने की। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर सीमा और सोनी कलीग्स हैं और सीमा के अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, स्किल्स मतलब कुछ उसके अंदर कौशल है किसी भी काम को करने का, या कह सकते हैं लीडरशिप स्किल्स हैं, टीम वर्क है, या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, अगर उसके अंदर वो बेटर है सोनी से, तो उसको ज़्यादा करियर में ग्रोथ मिलेगी। इट इज़ बट नेचुरल, ओके। अब टाइप्स ऑफ स्किल्स की अगर हम बात करें तो स्किल्स बेसिकली दो प्रकार की होती हैं ब्रॉडली, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स। देखो, सॉफ्ट स्किल्स वो होती हैं जो किसी के बिहेवियर में आपको नज़र आती है। अब बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर कुछ नहीं होता है, एक कंडक्ट होता है, एक्शन होता है, एक्ट होता है टुवर्ड्स अदर्स, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक अच्छी कम्युनिकेटर हूँ, गुड कम्युनिकेटर हूँ, तो वो कैसे पता चलेगा? मेरे बिहेवियर से, मतलब मेरे एक्शंस से पता लगेगा। कैसे? जब मैं बोलूँगी, ओके, या फिर द टोन, द कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों से पता लगेगा कि आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, ओके। सो बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? ऐसी स्किल्स जो लोगों के बिहेवियर में, लोगों के एक्ट्स में नज़र आती है, ओके। और एक्ट्स कैसे होते हैं? जैसे या तो बोल के, या तो लिख के, या फिर जेस्चर्स के थ्रू, ओके। अब सॉफ्ट स्किल्स के कुछ टाइप्स की या कुछ सॉफ्ट स्किल्स की बात कर लें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। देखो, किसी के, हम अपनी लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, अपने घर पे भी, अपने वर्क प्लेस पे भी। तो अगर हम अपने उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, ओके, उसको ओवरकम कर लेते हैं, तो हम एक, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर राज की तबीयत ठीक नहीं है और उस कंप्लीट करना है किसी प्रोजेक्ट को, ठीक है, तो वो क्या करता है कि अभी, जैसे फॉर एग्जांपल, उसे कहीं जाना है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ओके, मार्केट प्लेस में, और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो क्या कर सकता है कि उसका ब्लूप्रिंट बना सकता है, उसका प्लान बना सकता है, और उस प्लान को इंस्टेड भेज सकता है अपने बॉस को दिखाने के लिए कि ये मेरा प्लान है, इस हिसाब से मैं जब ठीक हो जाऊंगा काम करूंगा। तो उसने एक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ओके। तो ये एक बहुत ज़रूरी स्किल है। और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं? देखो, कम्युनिकेशन मतलब जब आप अपने मैसेज को दूसरे को अच्छे से समझा पा रहे हो, कोई भी चीज़ आपको दूसरे को समझानी है वो अच्छे से समझा पा रहे हो, राइट। अब ये कैसे? इसमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहले तो नॉलेज होना चाहिए आपको चीज़ का। दूसरा, आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट्स की, आप क्या बोलने वाले हो, ठीक है। तो नॉलेज तो होना ही चाहिए, और आपके दिमाग में एक थॉट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका टोन जो होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन, जो टोन होती है, आवाज़, पिच वगैरह जो है, पॉस्चर आपकी बॉडी का, वो सब बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। देखो, स्किल समझो, स्किल कोई तभी बनती है जब आप किसी चीज़ को अच्छे से कर पा रहे हो। जैसे कम्युनिकेट तो बहुत लोग करते हैं, बात बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना ये एक स्किल है,
ओके, स्किल तभी बनती है जब आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो जाते हो। अब टीम वर्क की बात करें, टीम वर्क में क्या होता है कि एक टीम में लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, वो किसी को सपोर्ट नहीं करता है, कुछ बताता नहीं है जब भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इससे क्या होगा कि ये हम पता कर सकते हैं कि उसका टीम वर्क अच्छा नहीं है। तो इसीलिए आप जब टीम में काम करते हो, क्योंकि आपका एक प्री डिफाइंड गोल है जो कि आपको एक स्टिप्यूलेटेड निर्धारित समय में कंप्लीट करना है, तो आपको मिलजुल के काम करना होगा, ऐसे काम करना होगा कि आप टाइम पे अपना काम कंप्लीट कर सको। ओके, तो इसके लिए एक दूसरे के सहयोग की, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर्ट कर सकती हैं और दूसरों को हर्ट कर सकती हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करना इज़ अ सोच, आपकी सॉफ्ट स्किल है। ओके, तो बहुत हमें मेटिकुलस केयरफुल रहना चाहिए अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर एक्ट्स के टाइम, कि हम किसी भी सेंटिमेंट को हर्ट ना करें। ओके, टाइम मैनेजमेंट, समय को कैसे मैनेज करना है। देखो, आपके पास एक फिक्स्ड, आपके पास कुछ टाइम है, ओके, और इसको आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि हर टाइम काम ही करना है, आपको टाइम को डिवाइड करना है। बेसिकली आपको अपने टाइम को एलोकेट करना है, डिवाइड करना है कि इतना टाइम मैं इसके लिए रखूंगा, इतना टाइम मैं इस काम के लिए, इतना टाइम मैं लेट्स से एंटरटेनमेंट, गॉसिप, वर्क। ओके, इससे क्या होता है कि आप सबको अच्छे से मैनेज कर लेते हो, अपने कलीग्स को। फॉर एग्जांपल आप कहीं पर वर्क कर रहे हो, आपके कलीग्स को भी आपको टाइम देना है। इट्स वेरी, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट स्किल्स पीपल स्किल्स होती हैं। बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं, पीपल स्किल्स, लोगों के साथ अच्छे से कैसे मिलजुल के कोऑपरेटिव वे में रहना। ओके, वही सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो इसमें आपको लोगों के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इतने बिजी दिखा रहे हो अपने को कि लोगों के लिए टाइम ही नहीं है, तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी नहीं है टाइम मैनेजमेंट के केस में। अब हार्ड स्किल्स क्या होती हैं? देखो, ये कुछ टेक्निकल स्किल्स होती हैं। कोई भी काम को करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके, नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, मतलब आपको कोई काम दिया गया है तो उसको ऐसे करना है। फॉर एग्जांपल सिस्टम पे करना है, एक्सेल पे करना है, या किसी सॉफ्टवेयर पे करना है, राइट, सीआरएम पे करना है, तो आपको क्या है, उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो ये हार्ड स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता है, टीम वर्क अच्छा है, कम्युनिकेट भी अच्छा कर लेती हूँ, बट मुझे नॉलेज नहीं है उस काम का जो काम मुझे करना है। ओके, उस काम को कैसे करना है, बेसिकली उसका नॉलेज नहीं है। और आज के टाइम पे आपको आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। जैसे आपको सिस्टम चलाना आना चाहिए, सिस्टम में सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, उस काम को करने के लिए उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि जैसे डिग्री काफ़ी नहीं है। देखो, डिग्री के टाइम आपने डिग्री ली, अच्छी बात है, वो आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है, लेकिन डिग्री में आप स्किल्स भी आप एक्वायर कर सकते हो। आपकी ये सारी जो स्किल्स मैंने बताई वो हो सकती हैं आपकी एनहेंस, और सब्जेक्ट का नॉलेज भी एनहेंस हो सकता है। लेकिन बात यह है कि आपको कुछ जो स्किल्स हैं उनके बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। ओके, आप चाहे मैं सॉफ्ट स्किल्स की बात करूँ या हार्ड स्किल्स। अब पीपल स्किल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट स्किल्स, तो लोगों के साथ मिलजुल के कैसे रहना है, ये चीज़ आपको कैसे सिखाई जाएगी? इसके लिए आप कोई कोर्स कर सकते हो जिसका सर्टिफिकेट आपके पास हो। कोई कोई लेट से मार्केटिंग में आपने टीचर से पढ़ा, सब कुछ आपको समझ आ गया, अच्छी बात है। लेकिन आज का ट्रेंड क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है। तो आपने चलो डिजिटल मार्केटिंग भी क्लास में पढ़ लिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी आना ज़रूरी है, क्योंकि जब जॉब आप करोगे तो वहाँ पे वो आप देखेंगे कि आपको ये काम आता है कि नहीं आता है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी काम को करने की क्षमता को हम स्किल कहते हैं, अच्छे से करने की वो स्किल होती है। और आज के डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में आपको एप्लीकेशंस का नॉलेज, आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं बेसिकली उनका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ किसी जॉब की, उसमें हार्ड स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। अब अगर कोई मान लो
एआई टूल डेवलपर है या एआई स्पेशलिस्ट है, तो उसको एआई के जो टूल्स हैं उनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। इवन डिजिटल मार्केटर को भी, जो डिजिटली अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, किसी और के प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करता है, उसकी प्रमोशन करता है, तो उसको भी एआई टूल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उससे उसका काम आसान हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल, ऑफिस की बात करें तो एक्सेल, पावर पॉइंट, आपको वर्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सैप, ईआरपी, सीआरएम। देखो, डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स के लिए आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे। पहले जब इंटरनेट नहीं था, आज से कुछ 20-30 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था, उस टाइम पे तो आपको रिक्वायरमेंट बहुत कम थी या नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि वर्ल्ड पूरा डिजिटलाइज्ड हो गया है, एप्लीकेशंस के थ्रू काम हो रहा है, ओके, तो बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंस की अगर हम बात कर लें स्किल्स की, तो इंडिस्पेंसिबल है स्किल्स का होना, ओके, क्योंकि हम एक डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। और ऑनलाइन हो चुका है तो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, इंफॉर्मेशन आईटी यूज़ हो रही है। तो आईटी है तो बेसिकली इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए कुछ एप्लीकेशंस, टूल्स, और टूल्स का नॉलेज होना और उनका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ओके। अब टुडे knowledge of various applications and software tools has become indispensable, whether you are a marketing manager, finance analyst और HR। आप किसी भी कंपनी में किसी भी प्रोफाइल पे जाओ, वहाँ पे वो आपसे ये पूछेंगे ही कि आपका किस चीज़ में सर्टिफिकेशन है, किस चीज़ का आपको नॉलेज है, ओके। आपको अपने कस्टमर्स, अपने जितने भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, सप्लायर्स, आपके एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स, अगर सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स तो होनी चाहिए। मतलब पीपल स्किल्स, लोगों के साथ कोऑपरेट करने की, लोगों को सुनने की, लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की स्किल्स तो होनी चाहिए, और आपको अंदर कुछ सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी होना चाहिए। तो होप आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा। हमने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में डिस्कस किया, हार्ड स्किल्स के बारे में डिस्कस किया, ओके, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में, इसको डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।